ज़्यादा आप इस पर काम कर रहे हैं क्या कि सांसदी में या विधायकी में ज़्यादा से ज़्यादा मोर्चा के युवा हैं, लड़के और लड़कियां दोनों के लिए गए हैं? And the credit for that goes to Madhya Pradesh BJYM because they were the pioneers of doing this program. सर, हमारे साथ में तेजस्वी सूर्या युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर, झीलों की नगरी में आए, कैसा लगा? बहुत बढ़िया। मैं दूसरी बार यहाँ आ रहा हूँ और जब भी भोपाल आने का मौका मिलता है, बहुत खूबसूरती नगरी है, बहुत ग्रीनरी है। सर, और दक्षिण भारत के मोर्चे के युवा या नॉर्मल जो युवा हैं और इस तरफ यानी कि हिंदी पट्टी राज्यों के जो युवा हैं, इन दोनों के बीच में आप कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में कितना कंपैरिजन देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, वो तमिलनाडु का हो या कश्मीर का हो, मध्य प्रदेश का हो या असम से हो, उनमें जो कमिटमेंट है, उनमें जो प्रामाणिकता है, देश को कुछ करने का जो जज्बा है, वो कॉमन है। इसमें कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस की डिफरेंस है ही नहीं। सर, दे आर ऑल सेम। एमपी बीजेवाईएम ने सर एक हरित क्रांति की तरह बहुत सारे हजारों पौधे लगाए, 50 लाख। सर, उसकी खूब चर्चा हुई। क्या उसको राष्ट्र स्तरीय कुछ करने का प्लान सर आपने सोचा? हमने यहाँ के प्रदेश के इकाई से इंस्पायर होकर पिछले साल देश में जब एनवायरनमेंट डे हुआ, पूरे देश में भी हम पौधारोपण का काम हमने किए हैं। एंड द क्रेडिट फॉर दैट गोज टू मध्य प्रदेश बीजेवाईएम बिकॉज दे वर द पायोनियर्स ऑफ डूइंग दिस प्रोग्राम। सर, एक अंतिम और बड़ा सवाल, कभी भी सबसे ज़्यादा आप इस पर काम कर रहे हैं क्या कि सांसदी में या विधायकी में ज़्यादा से ज़्यादा मोर्चा के युवा हैं, लड़के और लड़कियां दोनों के लिए गए हैं? बिल्कुल। देश में भैया, जैसे कि आपको मौका दिया गया भाई साहब, मैं वही बोल रहा हूँ, देश में अकेला भारतीय जनता पार्टी है जहाँ आपको आपके बैकग्राउंड, आपके बैंक बैलेंस, आपके पिताजी का सरनेम, ये कोई नहीं पूछते, आपको राजनीति में मौका मिलता है। ये इस पार्टी का स्पेशलिटी है और ये कल्चर को बचा कर रहकर इसको आगे बढ़ाने का जो जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी ने हम सब के ऊपर दिए है, इसको बहुत यशस्वी रूप से युवा मोर्चा आगे बढ़ रहा है। सर, महज 9 साल की उम्र में आपने अपनी पेंटिंग बेच दी थी, एक खबर है मेरे पास, ऐसा कुछ हुआ था क्या? कारगिल के युद्ध चल रहा था, उसके संदर्भ में घर पे मैं बैठा था, पिताजी से बात किया और कुछ डोनेशन करने के लिए उत्सुक था। पिताजी का आग्रह था कि आप अपने कमाई हुए पैसे से आप कंट्रीब्यूट कीजिए। सो मैंने जो पेंटिंग्स उस समय में मैंने किया था, उसको बेच के 1200 आसपास के पैसा जो इकट्ठे हुए थे, उसको मैंने कारगिल वेलफेयर फंड में मैंने सबमिट किया था। दिस इज़ व्हाट इट इज़। मैं बस ये, अभी भी मुस्कान वैसे तो नहीं आई, लेकिन हमेशा आती रहे। आपको आपके पॉलिटिकल करियर की खूब सारी शुभकामनाएं सर, और आप फिर से एक बार राजधानी भोपाल जब भी आएँ तो ऐसी ही खूबसूरती देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। पंजाब केसरी से बातचीत के लिए आपको बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू सर। ऐसी ही बातचीत हम लगातार करते रहेंगे और आप भी ऐसे ही पंजाब केसरी पर बने रहिए। भोपाल से आप सबका मैं और अंकित।